हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 23 जोड़ी या फिर 46। ठीक है, 23 जोड़ी कह लीजिए या फिर 46 कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, और आपको बता देता हूं मैं, जो इसमें देखो एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ठीक है, जो मेल होता है उसके पास कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, उसके पास यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो महिला होती है, फीमेल होती है, उसके पास कितने कौन कौन से होते हैं, यक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लड़का और लड़की किस तरीके से पैदा होता है उसको समझ लेते हैं। देखो, पिता जो है मेल का यक्स मिलेगा, ठीक है, फीमेल का यक्स मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लड़की पैदा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से पिता का वाई मिल जाएगा। ठीक है, पिता का वाई मिल गया। ठीक है, और माता का यक्स मिल गया। अभी वाई यक्स गुणसूत्र जब मिलेंगे तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। ठीक है, यानी पिता का यक्स माता का यक्स जब मिलेगा तो क्या होगा, लड़की पैदा होने की संभावना बनेगी। और जब पिता का वाई, ठीक है, पिता का वाई माता का यक्स, ठीक है, मिलेगा, ठीक है, उस कंडीशन में लड़का पैदा होने की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो ये होता है, यहाँ पे ये सही नहीं लिखा है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 120/80 यम एच जी। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए, 120/80 यम एच जी। ये होता है सामान्य व्यक्ति का मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, ऑब्लिक वाला ऊपर वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। ठीक है, और ये जो नीचे वाला होता है इससे बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 80 mmHg। ठीक है, और बात आ जाती है यहाँ पे, यदि मान लो 120 मतलब mmHg में नहीं दिया हुआ है, तब आपने देखना है ऑप्शन में कहीं पर आपको 16 के यानी 16 किलो पास्कल इस तरीके से मिल सकता है लिखा। ठीक, 16 किलो पास्कल। ठीक है, और जो सिस्टोलिक वो डायस्टोलिक होगा वो कितना, 11। अभी इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो 120/80, ठीक है, 80 mmHg होता है। ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में mmHg में नहीं लिखा है, किलो पास्कल में लिखा है, तब आपने देखना है 16, ठीक है, 16 किलो पास्कल। ठीक है, 16 किलो पास्कल, और जो नीचे वाला होगा यानी डायस्टोलिक वो कितना होगा, 11 किलो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो ये ऊपर वाला क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक। ठीक है, mmHg में। ठीक है, यदि mmHg में नहीं दिया है तो किलो पास्कल में दिया होगा, तो 16 सिस्टोलिक कितना होगा, 16 होगा, और डायस्टोलिक जो होगा वो 11 होगा यानी 11। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और आपने पता ही है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति का पल्स रेट, ठीक, क्या पल्स रेट, पल्स प्रेशर कह लीजिए आप, प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर कितना होता है, ये होता है 40 mmHg। ठीक है, 40 mmHg होता है क्या, सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर। ठीक है, और ये पल्स प्रेशर किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। देखो जो ध्यान से सुनिएगा, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसके बीच का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को बोलते हैं क्या, पल्स प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और पल्स प्रेशर किसी सामान्य व्यक्ति का कितना होना चाहिए, तो 40 mmHg होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, जो हाइपरटेंशन होता है, देखो 140/90, इससे जब ज़्यादा किसी का ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, 140/90, इससे जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसी का हो जाएगा वो हाइपरटेंशन में चला जाएगा। ठीक है, और एक होता है हाइपोटेंशन यानी 90/60, इससे जब कम किसी का ब्लड प्रेशर होगा तो हाइपोटेंशन कहलाएगा। ठीक है,
हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम, ठीक है। हाइपर टेंशन मतलब अधिक हो जाएगा और हाइपो मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस सामान्य से अधिक यानी 140, जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा 140 और डायस्टोलिक कितना होगा 90, ठीक है। तो इससे जब ऊपर हो जाएगा, इससे ऊपर जब हो जाएगा तो हाइपरटेंशन कहलाता है। यदि इससे नीचे आ गया यहाँ तो ये हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और आपको पता ही है जो मतलब ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, किस खेल में एक तरफ से केवल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये है मतलब 3 ठोर खेल हैं, कौन कौन से, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। ये जो खेल हैं क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इनकी प्रत्येक पक्ष में प्लेइंग प्लेयर की बात की जा रही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट की नहीं बात की जा रही, केवल सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड में खेल रहे होते हैं खेल के दौरान। तो इसमें कितने प्लेयर खेलते हैं, 11 प्लेयर प्रत्येक टीम में खेलते हैं, ठीक है, प्लेइंग प्लेयर, ठीक है। अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। रिपीट कर देता हूँ, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था हॉकी खेल में, ठीक है। जब हमारी हॉकी टीम ने आधिकारिक तौर पे कौन सा ओलंपिक था, 1928, ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे, ठीक है। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक यानी हुए थे। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक जब 1928 में हुए थे तो पहली बार हॉकी टीम ने हमारी पार्टिसिपेट किया था और पहली बार ही गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। फिर मतलब प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है ओलंपिक, तो मतलब लगातार 6 बार जीता था, ठीक है। कब तक, 1928 से 1956 तक, ठीक है, क्या 1956 तक। अब इसमें क्या था, 28 में जीता, फिर 28 और 32 में जीता, फिर 36 में जीता, फिर 40-44 वाले द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए थे। फिर लंदन में ओलंपिक हुए थे 1948 में, फिर हेलसिंकी 1952, फिर 1956 में, ठीक है। यानी 28, 32, 36, फिर 48, 52, 56, 6 लगातार हो गए। फिर उसके बाद 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। फिर उसके बाद 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुए वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर हॉकी में 8 गोल्ड मेडल हमारी भारत टीम अभी तक के जीत चुकी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है, एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को है, ठीक है। सॉरी, रिपीट कर देता हूँ, एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किस देश को जाता है या है। तो ये भारत देश को है हमारे, ठीक है। भारत देश ने नई दिल्ली में 1951 में की थी इसकी शुरुआत एशियाई खेलों की, ठीक है। और कहाँ की थी, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो 776 BC में हुई थी, ठीक है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जो जन्म से पूर्व का समय होता है, पहले का समय होता है, उसे BC बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसे AD क्या बोलते हैं, AD बोलते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, 776 BC में हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई है। तो 6 अप्रैल 1896 यूनान की राजधानी एथेंस में, ठीक है। जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत कब से हुई है, 6 अप्रैल 1896, और कहाँ हुई, यूनान की राजधानी एथेंस से शुरुआत हुई थी। और मतलब एक घाटी है ओलंपिया, ठीक है, वहाँ ओलंपिया घाटी में एक स्टेडियम बना है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। तो ये भारतीय बैडमिंटन से संबंधित हैं। और लंदन ओलंपिक 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई थी, ठीक है। बैडमिंटन के क्षेत्र में मतलब ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली 2012 में ऐसी पहली महिला बन गई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम ने सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो 1983 में जीता था पहला वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है। और उस समय हमारी भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। और उसके बाद जो वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था तो दोबारा जो भारत ने जीता है, ठीक है, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भारत ने दोबारा से वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बीच में एक 2007 में T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। चलिए अगला देखते हैं,
प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर था जंतर मंतर। अगला है खेल क्रियाओं में थकान का कारण है, यानी खेल क्रियाएं जो होती हैं उनमें थकान का मुख्य कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव जब हो जाता है हमारे शरीर में तब थकान का मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्कोलियोसिस एक शारीरिक समस्या है जो संबंधित होती है, तो रीढ़ की हड्डी से मतलब ये समस्या संबंधित होती है। और इसमें होता क्या है, जो हमारी रीढ़ होती है वो कुछ मतलब सी आकार की या फिर यस आकार की, ठीक है, सी आकार की या फिर यस आकार की बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस आकार की, या तो सी आकार की बन जाएगी या फिर कुछ यस आकार की बन जाती है। ठीक है, तो उस समस्या को क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस बोलते हैं। ठीक है, और ये स्कोलियोसिस जो बीमारी होती है किससे है? रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है। अगला देखते हैं। सीखने का सिद्धांत दिया है, तो सीखने का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने सीखने के मुख्य 3 और 5 गौड़ नियम बताए हैं। ठीक है, तो मुख्य नियम आप इस तरीके से याद कर लेना। टेट का सिद्धांत, ठीक है, क्या टेट का सिद्धांत यानी तत्परता का सिद्धांत, एक्सरसाइज यानी अभ्यास का सिद्धांत, और टोटल यानी प्रभाव का। ठीक है, क्या तत्परता का सिद्धांत, ठीक है, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, सॉरी, ठीक है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, ये इनके मुख्य नियम है। ठीक है, कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, इनको जरूर ही याद कर लेना। ठीक है, और इनके 5 थोर गौड़ नियम है। ठीक है, चलिए, और इन्होंने जो थॉर्नडाइक है इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। हाइड्रोथेरेपी को कहते हैं, तो हाइड्रोथेरेपी को जल चिकित्सा भी कहते हैं। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य जो अवार्ड है किसको दिया जाता है? तो ये विशिष्ट खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये मतलब 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है रेगुलर, ठीक है, और एक होती है लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसमें 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, जो रेगुलर कैटेगरी के लिए मतलब दिया जाता है तो उसमें 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1985 से हुई है, और ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए और एक रेगुलर कैटेगरी के लिए। लाइफ टाइम कैटेगरी में जो धनराशि सम्मान स्वरूप धनराशि जो दी जाती है वो 15 लाख रुपये होती है, और जो रेगुलर कैटेगरी के लिए दिया जाता है उसमें 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये किसे दिया जाता है? तो एक जो गुरु होता है, प्रशिक्षक होता है, खेल प्रशिक्षक, उसको दिया जाता है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स कौन रिसाव किया जाता है? इसको रिपीट करता हूँ। किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए। किशोरावस्था के पूर्व तक सेक्स हार्मोन्स का रिसाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और यदि बात आ जाती है कि पिट्यूटरी ग्रंथ का आकार कैसा होता है, तो मटर के दाने जैसा गोल गोल होता है। ठीक है, मटर के दाने जैसा होता है आकार किसका? पीयूष ग्रंथि का, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। और यदि इसका वजन पूछ ले तो वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, 0.6 ग्राम होता है, या फिर औंस में पूछ ले तो 0.02 औंस। ठीक है, क्या औंस? ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम में कितना? 0.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 0.6 ग्राम हो जाएगा। यदि औंस में पूछे तो 0.02 औंस हो जाता है इसका वजन। ठीक है, और आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है। इसी को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, इतनी सी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा रंगास्वामी कप संबंधित है, तो ये पुरुष हॉकी से संबंधित होता है, रंगास्वामी कप। ठीक है, अगला देखते हैं शब्द क्यों संबंधित है, तो बिलियर्ड खेल से संबंधित होता है। शब्द क्यों? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक परीक्षण है जो मापता है, तो ये मापता है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मापता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अगला देखते हैं क्लीन, जर्क, स्नेच शब्दावलियाँ संबंधित हैं, तो वेट लिफ्टिंग यानी भारत्तोलन से संबंधित हैं। अगला देखते हैं पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, तो पीटी ऊषा, जिनको हम उड़न परी भी बोलते हैं। ठीक है, पीटी ऊषा को कहा जाता है
पायोली एक्सप्रेस या फिर उड़न परी किसे कहते हैं, पीटी उषा को कहते हैं। अगला देखते हैं, बाल एवं सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कंधा और कूल्हे में, ठीक है, कंधा में भी पाया जाता है और कूल्हे में भी पाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 23, लिगामेंट का जोड़ फैलने या फटने को कहते हैं, तो इसको मोच कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव होने पर सिकाई की जाती है। मांसपेशियों में जब हमारे खिंचाव हो जाता है तो सिकाई की जाती है, बताना है किससे सिकाई की जाती है, तो बर्फ़ से, ठीक है, बर्फ़ यानी आइस से, आइस पैक वगैरह से, जिसे हम आइसोथेरेपी भी बोलते हैं या फिर क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर शीत चिकित्सा भी बोलते हैं, ठीक है। शीत चिकित्सा कहिए, क्रायोथेरेपी कहिए, आइसोथेरेपी कहिए, आइस पैक कह लीजिए, ये सभी क्या हैं, ये मतलब बर्फ़ द्वारा सिकाई होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सीटियस, आल्टियस, फार्टियस शब्दों की रचना की थी, तो फादर हेनरी डिडान ने की थी, ठीक है। ये ओलंपिक का मोटो है, आदर्श वाक्य है, ठीक है। ओलंपिक का मोटो क्या है, सीटियस, आल्टियस, फार्टियस, ठीक है। और तो अभी सीटियस का मतलब क्या होता है, फास्टर, ठीक है, क्या फास्टर, इसका मतलब होता है हाइयर, इसका मतलब होता है मतलब बलवान, बलवान क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है, यानी फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर मतलब तेज, हाइयर मतलब ऊंचा, स्ट्रॉन्गर मतलब बलवान, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो ओलंपिक का वाक्य है, मतलब आदर्श वाक्य जो है वो अभी इसमें 3 शब्द नहीं, अभी इसमें 4 हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि कोरोना काल में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले 21 में हुए थे, उसमें क्या किया गया था, एक शब्द जोड़ दिया गया था, क्या, कम्युनिटर, ठीक है, क्या कम्युनिटर, ठीक है, ये शब्द जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर, ठीक है, कम्युनिटर, ठीक है। अब ये कम्युनिटर शब्द जोड़ दिया गया, तो अभी हमारे जो ओलंपिक का वाक्य है, आदर्श वाक्य है, सीटियस, आल्टियस, फार्टियस और कम्युनिटर, ठीक है। और देखो, सीटियस का मतलब हो गया तेज, आल्टियस का मतलब हो गया ऊंचा, फार्टियस का मतलब हो गया बलवान, शक्तिशाली, ठीक है। अभी जो कम्युनिटर है, कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ साथ, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। और ये जो शब्द थे सीटियस, फाल्टियस, आर्टियस, ये किसके थे, तो फादर हेनरी डिडान के थे, ठीक है। तो ये कुछ रहे क्वेश्चन थे आज के लिए, और उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो यदि अब हमारे चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में भेज भी दीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।